चर्चित आईपीएस जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, प्रांतोष कुमार दास राजगीर पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण दिया हो। अपने प्रशिक्षण के क्रम में उन्होंने काफी कुछ अपना अनुभव पटना नगरिया के साथ साझा किया। आप मानवीय मूल्यों पर आप 3 महीना पे अभी आप हमें एक बात बताइए, 1861 का पुलिस एक्ट और फिर बिहार में 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नई पुलिस व्यवस्था लागी हुई। पुलिस के ड्यूटीज और फंक्शंस में क्या चेंज हुए? कुछ पहले का रेगुलेटरी पुलिस था, वो रेगुलेट करता था, सिर्फ जस्ट ब्रिटिश पुलिस था। अब डेवलपमेंटल पुलिस है। सरकार के हर डेवलपमेंट के हर काम, चाहे वो इंदिरा आवास हो, हाँ पुलिस का ड्यूटी है। ये तो गुंडा उसको ठग लेगा, उसका ईटा नहीं आने देगा, 3600 की जगह उससे 4000 ले लेगा गरीब से। पुलिस हैज टू इंटरवेन फॉर द पुअर, फॉर द सोसाइटी। और ये ट्रेनिंग देना मैं समझता हूं, मेरा अपना वैल्यू है, बहुत लोग एग्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आईपीसी, सीआरपीसी और फिजिकल फिटनेस के पहले भी ये उससे भी जरूरी है, इक्वली जरूरी है। जी नहीं, पुलिस में मानवीय मूल्यों को भरना। हम सब एक नंबर का ऑफिसर बना दिए, घोड़ा पुलिस में जाके वो पब्लिक पर, वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट, नौकर है, सरकार के नौकर हैं ये सारे सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी सब, लेकिन मालिक बन बैठते हैं हम। दैट इज द प्रॉब्लम। इनमें जिस दिन हम ये घुसा देंगे कि तुम सरकारी नौकर हो, समाज के नौकर हो, समाज के मालिक नहीं हो। मुझे दुख है कि अभी पूरे इंडिया की सारी ट्रेनिंग इसी बात पर फोकस करती है। सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जहां आईपीएस की ट्रेनिंग, मैं वहां की भी बात करूं, लेकिन फोकस किस पर है? फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। पुलिस ऑफिसर फिजिकल, वो तो सही है साहब, वो तो 1861 से हम देख रहे हैं, फिजिकल फिटनेस जरूरी है। आप कदम ताल हम चलाते हैं, मान लीजिए कदम ताल या धीरे चाल, एक एग्जांपल मैं देखता हूं, हम लोगों को 4 महीना 5 महीना धीरे चाल, रोज जा रहे धीरे चाल। अरे धीरे चाल जरूरी है, एक सप्ताह में सीख लेगा साहब, इसमें 4 महीना क्यों दे रहे हो? उतना क्लास को बचा के आप उनको ह्यूमन राइट्स, जेंडर सेंसिटाइजेशन, the duties of the policeman towards society, towards special duty towards women and children, that sensitiveness has to be grown। और यही हमारा चैलेंज है। मेरा चैलेंज ये नहीं है कि सर देखिए कितना अच्छा पीटी परेड एकदम बेजोड़ मिल रहा है, अरे वो तो एक्सपेक्टेड है, वो नहीं मिलेगा तो बाहर कर देंगे, तुमको नौकरी ही नहीं देंगे, डिसमिस कर देंगे, भेज देंगे घर। लेकिन तुमने मानवीय मूल्यों को नहीं समझा और इसमें 3 बार फेल कर देंगे, तुमको घर भेज देंगे। ये कहां किए हम? इसको करो ना यार, इसको करने की जरूरत है। मानवीय पुलिस में मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता और जितनी जरूरत है, ये कम से कम मेरी नजर में ये नहीं हो पा रहा है। इसके सिलेबस में इसको चेंज करने की जरूरत है। सरकार कहीं ना कहीं बराबर दावे कर रही है कि पुलिस फ्रेंडली बनो, पुलिस फ्रेंडली हो, इसके लिए बहुत सारे काम भी होते हैं, उस पे क्या फोकस दें? वही तो मैं कह रहा हूं, सिर्फ बात कहीं मैं सरकार की मंशा बता रहा हूं, इन सब इंस्पेक्टर, दरोगा और डीएसपी को बता रहा हूं। भाग्यवान है आपको नौकरी मिल गई, लेकिन आप रूलर नहीं बने हैं। बी आपको समाज के सेवक के रूप में सरकार अपॉइंट करती है। एसी मुर्गा खाने का पैसा, इतना वेतन, अब वेतन भी काफी मिलता है, वेतन कम नहीं है हमारा, फैसिलिटी भी कम नहीं है। छुट्टियों का थोड़ा पुलिस का है, तो मैं जानता हूं पुलिस का है, पुलिस की बहाली हो रही है। पहले 67,000 पुलिस थे, अब लगभग लाख हो गए जी, चाहिए 1.5 लाख, 50,000 और हो रहा है यार। तो स्थिति में सुधार उस मामले में हो रहा है। हमारे यहाँ बिहार में बहुत अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, आप जानते हैं। अभी 1,500 दरोगा को गया, 2270 सब इंस्पेक्टर फिर आ रहे हैं। वो तो हाई कोर्ट से अभी आ गया, नहीं तो आजकल परसों में वो ज्वाइन करते 10 दिन के अंदर जी। तो इतने लोगों को ये हमारा, तो मैं नटसेल में सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं कि ये जो बीपीए ग्रीन बिल्डिंग है, ये देश का गौरव है। इस गौरव को, ये फॉर्मेटिव स्टेज में है, इस गौरव को बरकरार रखिए। सरकार की मंशा, सरकार की इच्छा, और सरकार ने जितने पैसे दिए हैं उसका सदुपयोग हो, कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है जी। इसको देखने की, और उस सबसे जरूरी है कि यहाँ जो भी प्रशिक्षु आ रहे हैं, उनके जो करिकुलम है
उनका जो कोर्सेज है उसमें हम जितना महत्व लेफ्ट राइट बाएं मुड़ और दाहिने मुड़ को देते हैं, उतना ही महत्व जेंडर सेंसिटाइजेशन, ह्यूमन वैल्यू एंड ह्यूमन राइट को हम दें। इस पर क्लासेस की संख्या बढ़ाई जाए। आज मैं आपके सामने एक एग्जाम, इम्पॉसिबल इज नथिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे, उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे जाट के लोग भरे थे, अभी भी हैं, पंजाबी ज्यादा हैं। उस वक्त उनकी जाट का ये लैंग्वेज, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो उनका लगा, अबे ओए लौंडे क्या कर रहा है तू, अबे ओए लौंडे क्या कर रहा है तू, अच्छा नहीं लगता? नहीं, कहीं से कतई अच्छा नहीं है। We used to hear this in Delhi University when we had been there. Then Ved Marwak became the commissioner of police of Delhi. I salute that man. Wow! And he took up the matter. और एक एक सिपाही को वहां ट्रेनिंग दी गई, किस पर? ह्यूमन वैल्यूज पे। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, मैंने तो देखा है, आप दिल्ली जाइए, वो दिल्ली पुलिस और आज की दिल्ली पुलिस, क्या 10 वर्ष पहले आसमान जमीन का फर्क पड़ गया उनके व्यवहार और बिहेवियर में, मैंने देखा है। अब आपको वहां पर जल्दी किसी का भाई लौंडे क्या कर रहा है बोलते हुए नहीं सुनेंगे जी। ये एक कमिश्नर ऑफ पुलिस आज से 20-25 वर्ष पहले कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपको पता है, मैं एक इंसिडेंट आपके सामने नरेट करना चाहता हूं। और मैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ता था और दिल्ली में मैं घर आया था, एक एएसआई ट्रेनिंग दे रहा था और गंदी आदत लग गई थी, मैं एक सिगरेट लेने चला गया। घर जाएंगे तो घर में तो पी नहीं सकते, माँ पिताजी भाई हैं, तो मैं सिगरेट ले ही रहा था कि एक एएसआई जीप पर था। बीच बाजार भागलपुर में बाटा, बड़ी बाटा, उसके बगल की दुकान की बात कर रहा हूँ और मैं 88 की बात कर रहा हूँ, 87 की। तो मैं सिगरेट अभी लिया ही था कि उधर से एक एएसआई आया, उसने, उसके हाथ में यही वाला डंडा था, उसने कहा कि अबे इधर सुन, कितनी दूर, आप समझ लो वो फूल जो इतना दूर है ना, बस इतनी दूर पे, यहाँ 10 मीटर का डिस्टेंस हो, मैं 10 भी ज्यादा, 5 मीटर रुका। मैं ऐसे देखा तो कहता अबे इधर सुन। मैं उसके पास गया, मैंने कहा जी बोलिए, लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैंने क्या किया है? अरे बाप रे, इतना बोलना था। उसने जब डंडा लेके इतनी गंदी गाली दी हमें बीच बाजार में, उसने एक गाली दिया, इसको भटर भटर करेगा, पूरा अंदर घुसा दूंगा, गंदा गाली दे, समझ गया मैं। आज उसने, उस एक इंसिडेंट ने मुझे पुलिस के प्रति घृणा पैदा कर दिया। आज मैं पुलिस में हूं, मुझे प्यार है पुलिस से, अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों से मैं घृणा करता हूं और घृणा करता रहूंगा, क्योंकि मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूं। एंड आई एम नॉट गोइंग। कम से कम हम जानते हैं आपको बहुत टेंशन है, आप उनका काम मत करिए, लेकिन मेरे सभी पुलिस वालों से एक ही ट्रेनिंग होगा, कुछ नहीं आता तो मत आ जाए, खाली बोली ठीक रख लो, दैट्स ऑल। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ना जानो आईपीसी फेल कर जाओ, सीआरपीसी फेल कर जाओ, घोड़ा से गिर जाओ, पीटी ना आए तब भी चलेगा, खाली बोली ठीक। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। अगर पुलिस ऑफिसर को यहां हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और फील्ड में जाके वो सॉफ्टली हमेशा बोले, आवर जॉब इज डन। आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे काफ़ी चर्चित आईपीएस जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं, परंतु कुमार दास अपना अनुभव पटना नगरिया के साथ साझा किया। इसी तरह पटना नगरिया के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।